we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर की वादियों से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक ऐसा मातम फैला कि हर कोई सन्न रह गया। एक परिवार की खुशियों को आतंकियों की गोलियों ने चीर डाला। इंदौर के वीणा नगर से जब सुशील नथानियल की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा मोहल्ला गम में था। कोई बोल नहीं रहा था, बस आंखें बोल रही थी। शोक, पीड़ा और साथ में था आतंकियों के खिलाफ गुस्सा। ये सिर्फ एक शव यात्रा नहीं थी, ये एक टूटते परिवार का मौन विलाप था। 4 दिन पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए सुशील अब लकड़ी के ताबूत में लौटे। पहलगाम की वादियों में गोलियों की गूंज ने उस हंसते खेलते परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब ताबूत घर पहुंचा तब हर आंख नम थी। सुशील की पत्नी जेनिफर ताबूत से लिपटकर बिखर गई। उनकी चीखें कलेजा चीर देने वाली थी। सुशील की बुआ इंदु कांपती आवाज में एक ही सवाल बार बार पूछती रही, अब किसका इंतजार करूंगी मैं? उनके शब्द हर किसी के सीने में चोट की तरह उतर रहे थे। पिता बदहवास, बेटी आकांक्षा गुमसुम और बेटा ऑस्टिन गोल्डी माँ को संभालता रहा। सुशील के बेटे ऑस्टिन ने उस भयानक दिन की कहानी सुनाई। 3 आतंकी कैमरे लगाकर आए थे, सेल्फी ले रहे थे। वो हर किसी से पूछ रहे थे, मुसलमान हैं? जिसने हाँ कहा उससे बोले कलमा पढ़ो, फिर कहा खतना नहीं है तुम्हारा, और गोली मार दी। सामने पत्नी, बेटे और बेटी के होते हुए सुशील को भी आतंकियों ने गोली मारी। आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी। एक खूबसूरत यात्रा कुछ ही मिनटों में जीवन का सबसे डरावना सपना बन गई। सुशील का पार्थिव शरीर नंदानगर चर्च लाया गया, जहां प्रार्थना के बाद जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति से अंतिम संस्कार हुआ। जेनिफर ने कांपते हाथों से कब्र में मिट्टी डाली और टूट गई। अंतिम संस्कार में मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत कई लोग पहुंचे। विजयवर्गीय ने कहा, जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, उससे पड़ोसी देशों की शांति खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त रुख अपनाया है और देश को यही चाहिए। ये मुझे लगता है कि सारे विश्व ने इसके प्रति चिंता प्रकट की है। जिस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है पाकिस्तान में और उससे पड़ोसी राज्यों में जो खतरा पैदा हुआ है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और अब मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कड़ा रुख लिया है और देश भी चाहता है कि कड़ा रुख ले। अभी पानी बंद करना, समझ लीजिए कि पानी बंद करने से जबलपुर की पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी असर होगा। और मैं वो शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा जो पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब दिन में तारे दिखेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है ये, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के माध्यम से समाज को बांटने की कोशिश की है, वह असहनीय है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये देश की जनता की भी मांग है और प्रधानमंत्री जी उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वो तो करीब करीब 0 पे पहुंच जाएगी।